लास्ट में इक्वेशन ही बन रही सर इसकी। देखो डिस्टेंस है हमारे पास 480, ठीक है। स्पीड हमने सपोज कर ली थी x, सर डिस्टेंस 360 है। हाँ डिस्टेंस 360 है। कौन सा कह रहे हो आप? सर आपने डिस्टेंस 480 लिखा है ना, 360 है। यस सर 360 आएगा। ओके ओके, एक मिनट। डिस्टेंस है 360, स्पीड हमने लाइट कर ली x किलोमीटर पर आवर है, तो टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हाँ भाई वैभव, यहाँ तक समझ में आ गया था? यस सर ये सारा आ गया था सर, लास्ट का नहीं आया बस। तो देखो न्यू स्पीड हमारी क्या बन गई, उसने कहा है कि स्पीड हैज बीन 5 किलोमीटर मोर देन, तो x प्लस 5 हो गई। तो डिस्टेंस क्या था? यस सर। t। तो न्यू टाइम जो t1 लगेगा वो क्या लगेगा? 360 डिवाइडेड बाय x प्लस 5, तो इट वुड टेक 1 आवर लेस। तो अब ये बताओ कि ये वाला टाइम ज्यादा है t1 वाला या t वाला ज्यादा है? सर टी वाला। t ग्रेटर है t1 से, तो t इक्वल टू यस सर। 1 के, जब उसमें 1 प्लस करेंगे t1 में, तो हमारे पास जो स्टेटमेंट बनेगी वो ये बनेगी वैभव, जो मैंने अभी नीचे लिखा है। यस सर। सर इसके आगे सॉल्व नहीं हुई है। सॉल्व नहीं हो रही? हाँ सर यही पूछना था मुझे, ऊपर वाला तो आता था सारा। ये देखो सॉल्व कैसे होगी, पता है एलसीएम क्या आएगा? x प्लस 5। एलसीएम x और x प्लस 5 दोनों आएंगे। हाँ सर। x गया तो 360 टाइम्स ऑफ x प्लस 5 माइनस 360 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू 1। तो ऊपर कितना आ गया? 360x प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 1800 आएगा ना, यस सर। माइनस दिस डिवाइडेड बाय क्या चल रहा है? x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1। देन क्रॉस करेंगे तो देखो ये तो इससे कैंसिल हो गया, 360 से 360, तो क्या बचा? 180 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1 बाय 1। क्रॉस कर दो, क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 180। सर 1800 है। सर 1800 आएगा। 1800, 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। ये स्टेटमेंट बन गई वैभव। ओके सर। कर लोगे आगे तो? यस सर आगे तो हो जाएगा। ठीक है। और किसी स्टूडेंट का कोई डाउट? भाई करें फिर स्टार्ट आज का? करें क्या स्टार्ट? यस सर कर लो। यस सर। क्वेश्चन नंबर 9 देखो भाई, सभी अपनी बुक्स ओपन करके बैठना भाई। क्वेश्चन नंबर 9 हम कर रहे हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, आप शॉर्ट में लिखूंगा, आप बुक खोल के बैठे भाई सभी। उसने कहा कि वाटर टैप्स टुगेदर फिल a tank 9 integer 3/8 hours. 9 integer 3/8 hours. Then उसने कहा tap of larger diameter takes 10 hour less than the smaller one.
तो then find the time in which each tap can separately fill the tank. हमें find करना है टाइम, वो टाइम फाइंड करना है जिसमें हर एक दोनों के दोनों टैप फिल कर सके टैंक को सेपरेटली, फिल कर सके, ईच टैप फिल कर सके किसको, टैंक को, कैसे सेपरेटली फिल कर सके। तो क्वेश्चन समझ में आया भाई सभी को, क्या कह रहा है क्वेश्चन? यस सर। तो देखो यस सर। अब हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, लेट क्या कि स्मॉलर टैप कैन फिल अ टैंक इन x आवर्स। हमने मान लिया कि जो स्मॉलर टैप है वो किसी टैंक को भरती है x आवर्स में, तो लार्जर टैप कितने में भरेगी भाई? x minus 10 can fill a tank in x minus 10 hours में। कितने में भरेगी x माइनस hours में? उसके बाद ये बताओ in 1 hour smaller tap can fill the which part can fill the tank, मतलब कि स्मॉलर टैप कितना पार्ट फिल करेगी 1 घंटे में, कितना पार्ट? 1 by x 1 by x, 1 by x, क्योंकि वो पूरा अगर x घंटे में फिल करती है तो 1 घंटे पे आप जनरल बात कर रहे हैं तो उसका कितना पार्ट फिल कर पाएगा? 1 by x पार्ट। वैसी सेम वे से लार्जर टैप कितने में फिल करेगी? 1 by x, 1 by x plus 10 1 by x minus x minus 10। अब देखो ये इतना पार्ट भरता है स्मॉलर टैप 1 by x पार्ट, लार्जर भरता है 1 by x minus 10 पार्ट। टुगेदर कितने में भरेंगे वो दोनों? 1 ही घंटे की अगर बात करें तो स्मॉलर प्लस लार्जर टैप कितना पार्ट भरेंगे? 1 by x plus 1 by x minus 10। दोनों मिला के टुगेदर कर रहे हैं हम दोनों का, तो इसने भरा 1 by x, दूसरा वाला भर रहा है 1 by x minus 10, तो टुगेदर फीलिंग ये होगी ना 1 by x plus 1 by x minus 10, दोनों के टुगेदर। यस सर, यस सर। अब आप ये देखो कि जो हमें स्टेटमेंट में गिवन है, पहली लाइन क्या गिवन है, पढ़ो कि दोनों वाटर टैप टुगेदर फिल करती है टैंक को कितने आवर्स में? 9 इंटीजर 9 3 by 8 मतलब 75 by 8। अब इस स्टेटमेंट को यहाँ पे जनरल लगा के देखो, ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है मैंने क्वेश्चन में लिखा है कि स्मॉलर टैप फिल करती है टैंक को x आवर्स में, तो यहाँ पे अगर हम ये देखें, लेट करें कि स्मॉलर प्लस लार्जर दोनों टैप फिल करती है टैंक को कितने आवर्स में गिवन है अपने को? 75 by 8 आवर्स में। ये स्टेटमेंट गिवन है ना ऊपर? हाँ भाई, यस सर। लेकिन अब हमने जो क्वेश्चन किया है वो सारा का सारा 1 आवर पे किया है। किस पे किया है? 1 आवर्स पे। तो ये कंप्लीटली आवर्स गिवन है, तो 1 आवर्स में जो स्मॉलर प्लस लार्जर टैप है, स्मॉलर प्लस लार्जर टैप है, वो टैंक का कितना पार्ट फिल करेंगे? 1 by 75 by 8 पार्ट। 75 by 8 पार्ट, तो वो कितना हो जाएगा? 8 by 75 पार्ट। हाँ भाई, यस सर। बताओ भाई, आया समझ में कैसे? एक बार ये बात दोबारा क्या कह रहे हो? सर, ये आप ये बात ये फिर से बता।
आवाज नहीं आ रही भी मुझे अच्छे से आपकी, आप चैट कर दो, समझ आ जाएगा। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, एक बार आप चैट करना, मैं भी देखता हूँ क्या। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है वो, कि जो स्मॉलर टैप एक आर में बढ़ती है वो 1/x बढ़ती है, लार्जर टैप बढ़ती है 1/x-10 पार्ट टुगेदर फिलिंग करके उसको टाइम लगता है 8/75 पार्ट्स। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट बनाई हमने 1 आवर से रिलेटेड बनाई, कि 1 घंटे के ऊपर बेस स्टेटमेंट बनाई है। ये जो स्मॉलर टैब है वो भी 1 घंटे पे काम कर रहा है, लार्जर टैब भी 1 घंटे पे काम कर रहा है, जो टोटल आवर्स है उसको भी हमने 1 आवर में कन्वर्ट किया है। अब बोलो भाई, किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? नो सर। नो सर। 1 2 और 2 ही बच्चों ने समझा है। नो सर, नहीं है डाउट। हाँ सर। नो सर। हाँ भाई दीक्षा, नो सर, नहीं है डाउट। नहीं है। केशव जैन, वैभव, नहीं है सर। नहीं है, किसी का ही नहीं है डाउट, सबको समझ। सर जो आपने 75/8 हावर वाला समझाया है ना, वो फिर से समझाना। देखो भाई, उसमें क्या होगा कि आप ये देखो कि हमारे पास स्मॉलर और लार्जर टैब हर्षिका 75/8 आवर्स में फिल कर रहे हैं। यस सर। तो हम कितने पे बात कर रहे हैं? 1 घंटे पे। तो 1 घंटे पे वो कितना फिल करेंगे? 1/75/8 पार्ट करेंगे ना। यस सर। ये तो टोटल टाइम है 75/8 आवर्स, लेकिन हम किस पे बात कर रहे हैं? सिर्फ 1 घंटे पे। तो इसीलिए 1/this पार्ट है। ओके सर। सभी को समझ में आ गया भाई ये क्वेश्चन? यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका था, मैंने यस सर। दिया था, अगर किसी का कोई डाउट है तो वो फिर पूछ लें, वरना हो चुका है भाई क्वेश्चन 10। सर एक बार फिर से समझा दो क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 फिर से देखो भाई, आप ही बताओ मुझे फिर दीक्षा, क्या गिवन है? गिवन बता दो क्या है, करवा तो हम देंगे। हमारे पास 2 चीजें देखो यहाँ पे, एक तो है पैसेंजर ट्रेन, 2 है ना दीक्षा यहाँ पे। हाँ भाई दीक्षा, यस सर। कितनी ट्रेनें हैं हमारे पास? क्वेश्चन पढ़ लिया क्या आपने? ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। ओके, देखो क्या गिवन है इसमें। ये गिवन है कि एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटा कम लेती है पैसेंजर ट्रेन से। क्या था उसने? एक्सप्रेस ट्रेन जो है, मान लो उसका टाइम T1 है और पैसेंजर ट्रेन का T है, तो एक्सप्रेस ट्रेन T1 ग्रेटर है T से, मतलब एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम कम लेती है, सॉरी ग्रेटर नहीं है, एक्सप्रेस ट्रेन कम टाइम लेती है किससे? पैसेंजर ट्रेन से। कितने घंटे कम लेती है? 1 आवर। कितने घंटे कम लेती है? 1 आवर। तो कौन कम लेती है? एक्सप्रेस ट्रेन। यस सर। टाइम ज्यादा हुआ पैसेंजर ट्रेन का। यस। तो ये बताओ कि बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा? हेलो, आवाज आ रही है दीक्षा? यस सर, आ रही है। 2 मिनट। 1 मिनट वेट करो, मैं भी आ रहा हूँ एक बार।
हाँ भाई दीक्षा बताओ। तो जो एक्सप्रेस ट्रेन है ना उसमें ना 1 ऐड करेंगे दोनों को बैलेंस करने के लिए। एक्सप्रेस ट्रेन में ऐड करेंगे ना 1। यस सर, एक्सप्रेस ट्रेन में। एक्सप्रेस ट्रेन में कैसे करोगे आप? पैसेंजर ट्रेन में नहीं करोगे, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन कम लेती है ज्यादा लेती है। सॉरी, एक्सप्रेस ट्रेन में क्या करेंगे? 1 ऐड करेंगे। सही बोल रहे हो, ऐसे होगा ना? यस सर। तो अब ये बताओ मुझे, यहाँ पे हमने मान लिया कि पैसेंजर ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, तो उसने कहा एक्सप्रेस की x प्लस 11 है। कितनी है x प्लस 11? तो पैसेंजर को टाइम t जो लग रहा है वो कितना लग रहा है? 132 बाई एक्स। हाँ भाई दीक्षा, सही लिखा है मैंने? दीक्षा 132 डिस्टेंस, स्पीड x है, तो ये टाइम लग रहा है पैसेंजर ट्रेन को। यस सर। और एक्सप्रेस को कितना टाइम लग रहा है? 132 बाई एक्स प्लस। हाँ भाई। यस सर। तो यहाँ पे 132 बाई t1 की वैल्यू क्या है? x। अब इस स्टेटमेंट में पुट करो, t1 प्लस 1 इज इक्वल टू t में t1 क्या है? 132 बाई x प्लस 11 प्लस 1 इज इक्वल टू t। t कितना है हमारे पास? 132 बाई x। 130। तो क्या बन गई स्टेटमेंट? 132 बाई x प्लस 11 माइनस 132 बाई x इज इक्वल टू -1। ये स्टेटमेंट बन गई भाई। ओके सर। आगे सॉल्व कर लोगे इसको? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 11 क्वेश्चन सभी देखें। 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट क्वेश्चन है इसका। सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 squares is 468 meter square and difference of their perimeter is 24 meter. Find the sides of the 2 squares. Find the sides of the 2 squares. तो देखो भैया, अब हमारे पास इसमें क्या गिवन है वो देखो। इसमें हमें जो ऑब्जर्व करना है वो देखो। अब यहाँ पे एक चीज क्लियर है कि हमारे पास 2 स्क्वायर्स हैं। हमने मान लिया कि एक स्क्वायर है ये छोटे वाला, ये, और एक स्क्वायर है ये। दो स्क्वायर हैं, इसकी साइड x है और इसकी साइड y है। तो ये बताओ जो छोटा स्क्वायर है उसका एरिया क्या होगा? एक्स स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड। और पेरीमीटर क्या होगा छोटे वाले स्क्वायर का? 4 into x square sir. 4 इंटू एक्स। पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड। अब बड़े वाले का देखो, बड़े का एरिया होगा वाई स्क्वायर, और पेरीमीटर क्या होगा बड़े वाले का? 4y। ये ठीक है भाई? यहाँ तक बताओ, किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। ठीक।
अब ये बताओ क्या y ग्रेटर है x से? फिगर में लग रहा है ऐसा कि y वाली साइड ग्रेटर है x से। यस सर। तो अब ये यस सर। यस सर। गिवन है सम ऑफ, किसका सम? एरिया ऑफ द टू स्क्वायर का। एरिया ऑफ द टू स्क्वायर, एक का एक्स स्क्वायर है, दूसरे का वाई स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट स्टेटमेंट क्या आएगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। ये आई भाई समझ में कैसे लिखा हमने? यस सर। एक ही बच्चे को समझ में आया भाई? यस सर। यस सर। Yes, आ गया sir. सर। आ गया सर। आ गया सर। दूसरा है पैरामीटर। पैरामीटर का क्या गिवन है दूसरी स्टेटमेंट में? डिफरेंस। डिफरेंस अब ये देखो डिफरेंस पे बात कर रहा है, तो डिफरेंस आपको पता है लार्जर माइनस स्मॉलर चीज करेंगे तो पॉजिटिव डिफरेंस आएगा। तो लार्जर क्या है हमारे पास? 5 माइनस 4 का डिफरेंस कितना आएगा? 24। ये बताओ भाई सेकंड समझ में आई स्टेटमेंट? यस सर। यस सर। यस सर। मल यस यस सर। सर। तो अब इन दोनों स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई कर सकते हो भाई। यस सर। सेकंड स्टेटमेंट में देखो अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारी स्टेटमेंट ये बनती है भाई, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 6। तो y क्या आ जाएगा? 6 प्लस एक्स। आया भाई समझ में? यस सर। इसको फर्स्ट स्टेटमेंट में रिप्लेस यस सर। क्या आएगा? फर्स्ट स्टेटमेंट में एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 468। आगे सिंप्लीफाई कर लोगे भाई सभी? यस सर। यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। चलो भैया आगे खुद कर लेना इसको सॉल्व और एक्स फाइंड हो जाएगा। इस वर्कशीट में कल फिर पूछ सकते हो कोई भी अगर डाउट हुआ तो। ठीक है भाई, हम अब बात करते हैं एग्जाम्पल पे। अब अपनी बुक में ना 15 एग्जाम्पल निकाल लो सभी। अपनी बुक ओपन करो, एग्जाम्पल नंबर 15 है। सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। हेलो, आ रही है। आ रही है सर। आ रही है सर। अरे सर सर निकाल लिया सर एग्जाम। एग्जाम्पल नंबर 15 पेज नंबर है 87। निकाल लिया क्या सभी ने? यस सर निकाल लिया। यस सर। तो देखो उसमें क्या यस सर। पढ़ो, उसकी स्टेटमेंट क्या गिवन है। ये आपने सभी ने किया होगा, एक बार सभी स्टेटमेंट रीड करें भाई बुक में से। पढ़ ली क्या सभी ने? यस सर। यस सर। ठीक है भाई, सॉल्यूशन देखें। अब हमें यहाँ पे गिवन है लेट, हमें क्या गिवन है? स्पीड ऑफ बोट गिवन है हमें। गिवन है भाई इस क्वेश्चन में। कितनी गिवन है? यस सर। किलोमीटर पर आवर। तो दो चीज क्या करना पड़ेगा? स्पीड ऑफ स्ट्रीम, वो हमने क्या सपोज कर लिया? x है। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी ईशान? सर x प्लस वाई। डाउन स्ट्रीम में इसके ऑब्जर्व पे बताओ
स्टिल वाटर में 18 है और स्पीड ऑफ स्ट्रीम x सर है। 18 प्लस एक्स 18 प्लस, सर 18 प्लस एक्स क्या x प्लस 18 लिख सकते हैं? नो सर क्यों? क्यों नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं सर। लिख सकते हैं। तो सेकंड अपस्ट्रीम में क्या होएगा फिर, जिसने ये कहा है कि लिख सकते हैं, अपस्ट्रीम में क्या होगा भाई? तो मैं बताऊं अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगी? 18 माइनस एक्स 18 माइनस एक्स। तो क्या इसको ये लिख सकते हैं फिर x माइनस 18? नो सर। नो सर सर नो सर। ये क्यों नहीं आया नो सर। माइनस 18? मेरा ये क्वेश्चन है कि x माइनस 18 क्यों नहीं लिखा इसने? सर वो अगर स्ट्रीम की स्पीड ज्यादा हुई तो कौन बोल रहा है? भव्य। सर प्लस वाली में तो सर सबके आगे प्लस है, सर माइनस वाली में सॉल्यूशन में मत जाओ आप। हाँ भाई, क्यों नहीं आ सकता ये? बोर्ड की सर स्पीड क्यों? ज्यादा है। सर क्योंकि ना वो स्ट्रीम की स्पीड वो ज्यादा नहीं हो करेगी जाएगी तो सर। बोट उल्टी। क्योंकि हमारे पास जैसे सपोज करो कि वाटर फ्लो कर रहा है यहाँ पे और यहाँ पे ये बोट है, तो अगर बोट की स्पीड 18 है तो अगर बोट की स्पीड 18 है और इस स्ट्रीम की स्पीड 18 से ग्रेटर हो गई, 18 से ग्रेटर हो जाएगी, तो ये बोट मूव नहीं कर पाएगी ना। अब हम 18 की स्पीड से जा रहे हैं, कोई हमें अपोज कर रहा है 20 की स्पीड से, तो वो तो क्या होगी, वो मूव ही नहीं कर पाएगी बोट आगे। तो इस वजह से मैंने उसमें भी यही समझाया था कि हमेशा बोट की स्पीड में से ही प्लस या माइनस होती है स्ट्रीम की स्पीड। आया भाई समझ में सभी को? यस सर। कि जब आप यस सर। निकालना है, अपस्ट्रीम निकालना है, तो हमेशा यहाँ से ऑब्जर्व करोगे कि स्पीड ऑफ बॉट में से ही प्लस या माइनस होगा स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है भाई? आया क्या समझ में? यस सर। अब वो क्या, यस सर। अब ये क्या, यस सर। अगर हम 24 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, तो डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया 24 किलोमीटर, तो अब ये बताओ जो टाइम लगेगा डाउन स्ट्रीम का वो कितना होगा? टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या है? 18 प्लस एक्स। ये टाइम लगेगा ना भाई? यस सर। दूसरा यस सर। लगेगा अपस्ट्रीम में, वो क्या लगेगा? 24 बाय 18 माइनस एक्स। हाँ भाई यही लगेगा। यस सर। अब उसने ये कहा कि जो बोट है वो 1 घंटा ज्यादा लेती है अपस्ट्रीम में। जो अपस्ट्रीम का टाइम है मान लेते हैं T2 है, डाउनस्ट्रीम का T1 है। जो अपस्ट्रीम वाली बोट है वो 1 घंटा ज्यादा लेती है, मतलब अपस्ट्रीम टाइम ग्रेटर है डाउनस्ट्रीम से। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? कहाँ पे 1 ऐड करेंगे? स्ट्रीम में। डाउन अपस्ट्रीम में नहीं, डाउनस्ट्रीम में 1 ऐड करेंगे। तो T2 हमारे पास गिवन है, कितना गिवन है? कितना गिवन है भाई T2 टाइम? 24 by 18 minus x। 24 बाय 18 माइनस एक्स।
is equal to 24 by 18 plus x plus हाँ भैया आया समझ में? यस सर। तो ये वाली हमारी यस सर। ये statement है हमारी। बताओ अगर इसमें कोई डाउट है तो किसी का है क्या? किसी का डाउट? नो No, सर sir. नहीं है। नो सर। नो सर। तो आप नो सर। एग्जाम्पल नंबर 11 निकालें भाई 84 पेज पे। एग्जाम्पल नंबर 11 पेज नंबर 84 एग्जाम्पल नंबर 11 निकाल लिया सर, निकाल लिया। 11 है पेज नंबर 84 निकाल लिया भाई सभी ने? यस सर। उसमें यस सर। है क्वेश्चन यस सर। दो कंजुगेटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड करने हैं? ओड पॉजिटिव इंटीजर्स जिनका क्या गिवन है? सम ऑफ whose square is 290। अब ये बताओ ओड पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे? जैसे तो उसके दो आगे फिर 3 13 15 आएगा, 15 17 कहा तो 19 होगा, 211 कहा तो 213 होगा। ऐसे ही नंबर होंगे ना? यस सर। सर अब देखो अगर ये फर्स्ट नंबर x है तो सेकंड नंबर कितना ग्रेटर है उससे? x plus 2 एक्स प्लस 2 इसमें भी यही सेम है। अगर 13 मान लो x है तो 15 क्या होगा? x plus 2। 2 यस सर। तो अब क्या गिवन है? उनके स्क्वायर का सम, जो दो नंबर सिलेक्ट हुए हैं उनके स्क्वायर का सम 290 है। वैभव भाई अपना माइक म्यूट रखो यार, आपकी मेरे डिस्टरबेंस ज्यादा होती है। सर मेरे माइक से आवाज ही नहीं आ रही सर। किसकी आवाज नहीं आ रही? सर मेरे माइक से आवाज ही नहीं आ रही, मैं अकेला बैठा हूँ रूम में। तो डिस्टरबेंस हो रही है जब तू ऑन करता है ना, उसमें ना पंखे वगैरह कूलर फैन के लगे। आया भाई समझ में सभी को ये क्वेश्चन? यस सर। यस सर। यस सर। आगे सोचो इसको सभी। यस सर। कर लेंगे सर। ठीक कर लेंगे सर। इससे नीचे देखो एग्जांपल नंबर 12 है सभी के पास? दिख गया सभी को? यस सर। तो एग्जांपल नंबर 12 पढ़ो भाई। एग्जांपल 12 पढ़ो सभी, स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं? सर दोबारा ज्वाइन करना है? ये क्वेश्चन लास्ट है भाई आज का। अगर अभी नहीं हुआ तो हम उसमें दोबारा ज्वाइन करके करेंगे, अगर अभी हो जाता है तो ठीक है। 2 मिनट है सर। हाँ कोशिश करेंगे कि हो जाए, नहीं हुआ तो कर लेना। पढ़ लिया भाई सभी ने क्वेश्चन? यस सर। यस सर। यस सर। पढ़ यस पढ़ लिया सर। क्या गिवन? हाँ भाई सात्विक यस सर। क्या गिवन है क्वेश्चन में? सर ये गिवन सर, इसकी जो ब्रेड्थ ले लेंगे सर, गिवन है वो उसकी लेंथ की 3 ज्यादा है। कौन सी 3 ज्यादा है? लेंथ
ब्रेथ। ब्रेथ तो 3 कम है, हाँ सर, ब्रेथ 3 कम है। हाँ सर। तो लेंथ अगर मैं x ले रहा हूं, ये वाली लेंथ मैंने x ले ली, तो ब्रेथ कितनी होगी? 3। यस सर। ठीक है, आगे बताओ। आगे गिवन है कि जो एरिया होगा इस रेक्टेंगल का, जो ये फिगर बनी हुई है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा हमारे पास? एरिया ऑफ ट्रायंगल का 4 ज्यादा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल स्क्वायर मीटर मोर इंटू x माइनस 3। अब कहा कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो इस ट्रायंगल का से 4 ग्रेटर है। कितना ग्रेटर है? 4। ये गिवन है भाई। हाँ सर। ब्रेथ -3। तो क्या कह रहे हैं वो क्वेश्चन में? हाँ सर। रेक्टेंगल क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। सर एरिया ऑफ हाँ सर। अब क्या कह रहा है वो? यहां से पढ़ो सेकंड लाइन। इट्स एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर मोर देन द, क्या गिवन है? मोर देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल। नहीं, आप थोड़ा ध्यान से पढ़ो स्टेटमेंट को। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है, सेकंड स्टेटमेंट को सभी ध्यान से पढ़े भाई। वो कह रहा है कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो मोर देन है, मतलब ग्रेटर है। कितना? 4 ग्रेटर है एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल से। यही कह रहा है भाई। यस सर। इट्स एरिया का मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हाँ भाई सात्विक, यही कह रहे हैं। यस सर। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर माइनस 3x ग्रेटर देन 4 है। किससे? एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल से। इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है हमारे पास? ये x माइनस 3 है, तो ये भी x माइनस 3 होगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ऊपर से जो ये हाइट गिवन है ये 12 यूनिट है, तो एरिया क्या आ जाएगा इस आइसोसेलेस का? हाफ इंटू 12 इंटू एक्स माइनस 3। तो 12 से इसको काटोगे 6, तो कितना आ जाएगा? 6x माइनस 18। आया भाई समझ में? आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया कैसे आएगा? यस सर। तो कितना आएगा? 6x माइनस 18। बैलेंस करने के लिए +4 कहां पे होगा? राइट साइड में। तो ये हमारे पास ये हो जाएगा। देन सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 3x। इन सबको मूव करा दो लेफ्ट साइड पे, तो क्या आएगा? प्लस का 18 माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया? x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 इक्वल टू 0। हाँ भाई, आया सभी को समझ में? यस सर।